सीमा का भारत में आना भारत की सुरक्षा के लिए अच्छी बात थोड़ी है। अगर ऐसे कोई व्यक्ति दूसरे देश का बिना पासपोर्ट के, बिना वीजे का, और उसके पास अन्य देशों के सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि उसके पास 5 पासपोर्ट है, उसके पास 4 फ़ोन है, वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है, बताते हैं लोग, बता रहे हैं कि कक्षा 5 पढ़ी है, तो ये तो लगता नहीं है कि जिस तरीके से लोग बता रहे हैं। तो सुरक्षा एजेंसियों का काम है सही तरीके से जाँच होनी चाहिए, अगर नहीं तो ये भारत के लिए आने वाले समय में खतरा साबित होगा। इनके रहते सीमा हैदर की एंट्री हो जाना और बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी फोर्स है, तो क्या लगता है कि जो सिक्योरिटी फोर्स है वो अपना काम सही से नहीं कर रही है, किस तरह से एंट्री कर रही है? आपका नाम क्या है और किस संगठन से? मैं विजय राणा चमार, भारतीय चमार महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इस समय जो है सोशल मीडिया पर और न्यूज़ पर एक खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल चल रही है, और कि एक पाकिस्तानी महिला जो इंडिया में आई हुई है, सीमा हैदर नाम है उसका, उस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे भारत सरकार को और भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियों को सोचना चाहिए कि सारे देश में बॉर्डरों पे सेना लगी है, किसी एक ऐसी महिला का आ जाना भारत की सुरक्षा के लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो आप क्या चाहेंगे इस मामले पर कि मैं तो चाहूँगा जो भी सीमा हैदर आई है उसका स्वागत है, लेकिन सरकार को चाहिए जो वो अपने बच्चों के साथ आई है, बता रहे हैं सोशल मीडिया पे जो देखने को मिल रहा है कि वो अपने 4 बच्चों के साथ आई है, पहले सीमा हैदर का उन बच्चों का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए सरकार को, और डीएनए टेस्ट कराने के उपरांत ही अगर ये है उसके ही 4 बच्चे हैं, तो भारत सरकार का जो निर्णय होगा सारे समाज को मानना चाहिए। किस तरह से देखते हैं, क्या इस सीमा हैदर के आने से भारत की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा है? भाई सीमा का भारत में आना भारत की सुरक्षा के लिए अच्छी बात थोड़ी है। अगर ऐसे कोई व्यक्ति दूसरे देश का बिना पासपोर्ट के, बिना वीजे का, और उसके पास अन्य देशों के सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि उसके पास 5 पासपोर्ट है, उसके पास 4 फ़ोन है, वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है, बताते हैं लोग, बता रहे हैं कि कक्षा 5 पढ़ी है, तो ये तो लगता नहीं है कि जिस तरीके से लोग बता रहे हैं। तो सुरक्षा एजेंसियों का काम है सही तरीके से जांच होनी चाहिए, अगर नहीं तो ये भारत के लिए आने वाले समय में खतरा साबित होगा। देश में सुरक्षा एजेंसियां हैं जैसे सीआईडी है, आईबी है, रॉ है, तो इनके रहते सीमा हैदर की एंट्री हो जाना और बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी फोर्स है, तो क्या लगता है कि जो सिक्योरिटी फोर्स है वो अपना काम सही से नहीं कर रही है, या किस तरह से वो एंट्री कर गई? नहीं, जिस तरीके से सीमा हैदर भारत के सीमा के अंदर दाखिल हुई है, इस तरीके से तो वहाँ की जो फोर्सें हैं, जो बॉर्डर पे लगी फोर्स हैं, उनको पहले जांच करना चाहिए। जांच करने के उपरांत ही उस महिला को भारत के अंदर लेना चाहिए। पहले जिस तरीके से वो सऊदी अरबिया से नेपाल गई, नेपाल के माध्यम से नेपाल के रास्ते से भारत आई है, भारत में और राजस्थान पहुंची है, ये तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक और बड़ी बात है कि एक महिला दुबई जाती है, दुबई से नेपाल आती है, तो ये जाहिर सी बात है कि इन सब में एक लंबा अमाउंट भी खर्चा हुआ होगा, तो क्या लगता है उसके पास इतना पैसा होगा या नहीं? क्या अब ये तो जांच का विषय है कि उसके पास पैसा है कि नहीं है, लेकिन कई देशों की सफ़र करने के लिए तो बिना पैसों की तो सफ़र कर नहीं सकती। हवाई जहाज़ के सफ़र करना है, यात्रा करना है, तो बिना पैसे के तो यात्रा हो नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं से बहुत चीज़ें जो है जांच के विषय हैं, जब तक जांच नहीं होगी, और कम से कम ये भारत सरकार को सोचना चाहिए और कोर्ट को सोचना चाहिए, जिस तरीके से उसको जमानत दी गई है, पहले तो जब तक उसकी जांच नहीं होनी चाहिए पूरी तरीके से, उसको महिला कस्टडी में रखना चाहिए। जिस तरीके से मीडियाबाजी हो रही है, बयानबाजी हो रही है, हमारे देश के लिए सुरक्षा के नियत से देखा जाए तो बहुत ही भारत के लिए खतरे की बात है। एक 5वीं क्लास की महिला, एक इतना लंबा सफ़र दुबई से नेपाल, मतलब क्या ये संभव है इस तरह से कि लोगों की मदद के बगैर, क्या किसमें कोई पीछे से मदद हो सकती है, या किस तरह से? देखिए, अगर इसमें जांच की जाएगी, जांच एजेंसियों का काम है, जांच करेंगे तो कुछ ना कुछ बड़ा ही निकल कर आएगा। सर्वप्रथम तो सरकार को या संबंधित राज्य की पुलिस को, जहां पर वो रह रही है, वहां की राज्य पुलिस को चाहिए कि सर्वप्रथम उसकी और उसके
जो अपने चारों बच्चों को लेकर आई, उसका डीएनए टेस्ट कराएं। डीएनए टेस्ट पर ही कंफर्म हो जाएगा क्या इसके चारों बच्चे हैं कि नहीं हैं। अगर चारों बच्चे उसके नहीं हैं तो देश के लिए ये हमारे बहुत बड़ी आने वाली तबाही का ऐसा लग रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है हमारे देश में, और ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए अच्छा नहीं है। और भारत पे लगे जो हमारे सैनिक हैं उनसे बहुत बड़ी चूक हुई है, जिस तरीके से वो हमारे देश में एंटर किया है। और अभी देखा जाएगा कि जिस तरीके से अगर एक महिला, अगर भारत की कोई हमारी बहन बेटी कोई महिला पाकिस्तान में जाती, या यहाँ के मुसलमान से कोई हमारे जो भी हिंदू समाज के लोग हैं अभी लव जिहाद की बात करते, तो भारत की एक महिला मुस्लिम आई है तो ये भी तो एक लव जिहाद का ही विषय हुआ। सरकार को सोचना चाहिए इस पर। भारतीय चमार महासभा किस तरह से इसके खिलाफ इसको लेकर के मामले को स्टैंड? भारतीय चमार महासभा की प्रमुख मांगे हैं कि सर्वप्रथम उसकी जो है उसके बच्चों की जांच होनी चाहिए, और उसके जो 5 पासपोर्ट है, उसके फ़ोन हैं, और सर्वप्रथम भारत में जैसे दाखिल हुई है जिस अधिकारी ने, जो नेपाल बॉर्डर पे जिस भी बॉर्डर से वो क्रॉस हुई है, वहाँ के अधिकारियों को भी तलब करना चाहिए, उनसे भी पूछताछ करना चाहिए कि आपके द्वारा क्या पूछताछ की गई उस महिला से, और उस महिला के बारे में क्या जानकारी ली गई, बिना जानकारी के आपके द्वारा किस तरीके से अपने देश में उसको इंटर कराया गया।